बच्चों नमस्कार, मैं रविकांत सिन्हा एलआईडी एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नया टॉपिक, छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख व्यक्ति। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी फेमस है और अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्र हैं? साहित्यिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक सुधारक में, विविध में और कला क्षेत्र में। इन सभी क्षेत्रों में कौन कौन से व्यक्ति छत्तीसगढ़ के काफ़ी फेमस हुए और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करें साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो काफ़ी प्रचलित हुए हैं। सबसे पहले है गोपाल मिश्र, जिनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं: खूब तमाशा, जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित, भक्ति चिंतनी, राम प्रताप। ये कुछ प्रमुख रचनाएं जो गोपाल मिश्र की प्रचलित हुई। नेक्स्ट है माखन मिश्र। माखन मिश्र की है छंद विलास नामक पिंगल ग्रंथ। इसमें नेक्स्ट है रेवाराम साहू। रेवाराम साहू की है रामायण, दीपिका, ब्राह्मण स्रोत, गीता माधव, महाकाव्य, गंगा लहरी, रामेश्वर मेघ, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, दोहलावली, माता के भजन, रतनपुर का इतिहास। प्रहलाद दुबे का है जय चंद्रिका। लक्ष्मण कवि का है भौंसला वंश प्रशस्ति। दयाशंकर शुक्ल का है छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन। पंडित शिवदत्त शास्त्री का है इतिहास सामुच्य। लोचन प्रसाद पांडे का है प्रथम नाटक कलिकाल। मृगी दुख मोचन, कौशल प्रशस्ति, रत्नावली। 1920 में छत्तीसगढ़ गौरव प्रचार मंडली की स्थापना इन्होंने की थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है छत्तीसगढ़ दान लीला, छत्तीसगढ़ रामलीला, सतनामी भजनमाला, प्रताप पदावली, करुणा पच्चीसी। कोदूराम दलित का है सियानी गोठ, हमार देश, प्रकृति वर्धन, कनवा समाधि, दूमितान। माधवराव सप्रे, रामचरित, एकनाथ चरित्र, टोकरी भर मिट्टी। नेक्स्ट है बलदेव प्रसाद मिश्र, छत्तीसगढ़ परिचय। केदारनाथ ठाकुर, बस्तर भूषण। पुदुमलाल पुन्नूलाल बख्शी, कहानी, झलमला, पंचपात्र मंजरी, काव्य, अश्रुदल, शतदल। उपन्यास इन्होंने लिखा है भोला, कथा चक्र, वो दिन। पुरुषोत्तम अनासक्त, सतह के ऊपर, भोंदू पुराण, श्रीमती जी का पिचकारी। हरि ठाकुर का है नए स्वर। हरि ठाकुर का है नए स्वर, लोहे का नगर। शेर अहमद खान का है काला जल, एक लड़की की डायरी, सांप सीढ़ियाँ, फूल तोड़ना मना है, सब एक जगह, एक शहर में सपने बिखरते हैं, काला जल। अब्दुल लतीफ़ घोंगी का है तिकोने चेहरे, उड़ते उल्लू के पंख, तीसरे बंदर की कथा, संकटकाल। डॉक्टर धनंजय वर्मा की है अंधेर नगरी, आस्वाद के धरातल, निराला काव्य और व्यक्तित्व। त्रिभुवन पांडे जी का है भगवान विष्णु की भारत यात्रा, झूठ जैसे सच। श्यामलाल चतुर्वेदी की राम वनवास, पर्रा भर लाई। श्री विनोद कुमार शुक्ल का है उपन्यास नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, हरी घास की, छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। यसी रासा कविता संग्रह है लगभग, जय हिंद, वह आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर। लोक कलाकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख लोक कलाकार इस प्रकार हैं। दाऊ रामचंद्र देशमुख, 1971 में चंदौदी गोंदा का इन्होंने गठन किया था। दाऊ रामचंद्र देशमुख ने। दुलार सिंह मंदराजी, नाचा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले इनके नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पुरस्कार की स्थापना की थी। झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के गुरु माने जाते हैं और पंडवानी को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तीजन बाई पुनराम निषाद इनके शिष्य हैं। तीजन बाई पंडवानी की वेदमती शैली की विख्यात गायिका है। पंडवानी की वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली तीजन बाई है और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दाऊ महासिंह चंद्राकर, इन्होंने लोरिक चंदा को खड़े साज शैली में प्रस्तुत किया था। लोकनाट्य, लोक नृत्य में और लोकगीत में आदि सभी में, सांस्कृतिक विधाओं में इन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। नेक्स्ट है सूरजबाई खांडे, भरथरी गायिका, चंदौनी और ढोला मारू में इन्होंने छाप छोड़ी है। केदार यादव, सोना बिराव में धूम मचाने वाले, इनका कैसेट
रंगमतिहा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। देवास बंजारे पंथी नृत्य स्थापित करने वाले के रूप में ये जाने जाते हैं। पंथी नृत्य को इन्होंने स्थापित किया था। केसरी प्रसाद वाजपेयी बरसाती भैया के नाम से मशहूर हैं और आकाशवाणी में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। फिदाबाई मरकाम दाऊ मंदरा जी की खेली नाचा पार्टी में इन्होंने करियर शुरू किया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा तुलसी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। भैयालाल हुड़ाऊ चंदौनी गोंदा, सोना बिराव तथा सत्यजीत राय की सत्यती आदि में अभिनय कर चुके हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जन्म उनका 21 दिसंबर 1881 और उनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1940 में। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम संकल्पनाकार छत्तीसगढ़ के गांधी और हरिजन ब्राह्मण का जन्म 1881 में चमसूर राज्य में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के में राष्ट्रीय जागरण में अद्भुत इन्होंने योगदान दिया था, जिन्होंने 1925 में राजिम के राजीव लोचन मंदिर में 1500 अछूते को प्रवेश करवाया था तथा रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और कंडेल नहर सत्याग्रह और सिहावा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बात करें पंडित रविशंकर शुक्ल की, इनका जन्म 2 अगस्त 1877 में हुआ था और उनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ और इन्हें आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है। 1936 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में छत्तीसगढ़ का प्रथम नेतृत्व व्यक्ति थे। 1930 में रायपुर में सविनय आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। बात करते हैं आगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जन्म 21 दिसंबर 1891, मृत्यु 22 अक्टूबर 1954। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 1891 में दोहान राजनांदगांव में हुआ था। इन्होंने राजनांदगांव में 1920 में 37 दिनों तक चले बीएनसी हड़ताल में एक उनका नेतृत्व इन्होंने किया था और 1930 में पट्टा मत लो आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किया था। बात करते हैं नेक्स्ट पंडित वामन बलीराव लाखे, इन्होंने रायपुर में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्हें लोकप्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रायपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की थी तथा 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट ठाकुर छेदीलाल, इनका जन्म 1859 में जांजगीर चांपा के जिले में अकड़तला में हुआ। इन्होंने असहयोग, सविनय आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के भी सदस्य निर्वाचित हुए। डॉक्टर राघवेंद्र राव, इनका जन्म 4 अगस्त 1889 को कमाठी नागपुर में हुआ। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ब्रिटिश शासन के अधिकारी बने, किंतु जनसेवा की भावना में बैरिस्टरी प्रारंभ कर दी। 1927 में असेंबली चुनाव में विजयी हुए और शिक्षा मंत्री बन गए। 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर तथा 1942 में वाइसराय की कार्यकारिणी सदस्य में छत्तीसगढ़ का एकमात्र ये सदस्य बने। नेक्स्ट है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ था। इन्होंने 1900 में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन पेंड्रा रोड से किया। 1911 में महिला शिक्षा हेतु जानकी देवी कन्याशाला की स्थापना की और राज्य में किसान सभा का इन्होंने गठन किया। नेक्स्ट है डॉक्टर खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ महासभा तथा छत्तीसगढ़ वृत्त संघ के संस्थापक खूबचंद बघेल का जन्म 19 जुलाई 1900 में पथरी ग्राम में रायपुर में हुआ। इन्होंने छत्तीसगढ़ का सम्मान की रचना की थी। मिनी माता, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मीनाक्षी, जिन्हें मिनी माता के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1913 में असम के दौल गांव में हुआ था। इन्होंने छत्तीसगढ़ मजदूर संघ का गठन किया था। नेक्स्ट है घनश्याम सिंह गुप्त को छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। 1937 में मध्य प्रांत के विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1942 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। माता राजमोहनी देवी, इन्होंने छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन में भाग लिया। 1953 में मद्य निषेध आंदोलन चलाया। 1986 में समाज सेवा हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, बैकुंठपुर कोरिया रियासत में प्रताप सिंह देव ने 1940 में कोरिया रियासत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की थी। साथ ही स्कूलों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यति यतन लाल, इन्होंने महासमुंद के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इन्होंने महासमुंद में विवेक वर्धन आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है चंदूलाल चंद्राकर, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पत्रकार चंदूलाल चंद्राकर का जन्म 1921 में निपानी गांव में हुआ था। 1970 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
नेक्स्ट है श्यामाचरण शुक्ल, जिनका जन्म 27 फरवरी 1925 रायपुर में हुआ था और मृत्यु 14 फरवरी 2007 रायपुर में हुआ। श्यामाचरण शुक्ल स्वतंत्रता सेनानी और राजनीति से जुड़े हुए थे। 1969 से 72 और 1975 से 77 तक तथा वर्ष 1989 से 90 तक अविभाजित मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। वर्ष 1990 में वह राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। अब बात करते हैं सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में। गुरु घासीदास, इनका बचपन का नाम गंगाराम, इनका जन्म 18 दिसंबर 1756। ये सतनामी समाज के संस्थापक रहे और ये सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं। इनकी मृत्यु भंडारपुरी में 1836 में हुआ और इन्हें सतनामी गुरु की समाधि मिली। मिनीमाता 1913 से 1972 में, इनका जन्म असम में हुआ। इनकी मृत्यु 1972 में विमान दुर्घटना से हुई। रायपुर में छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद बनी। छत्तीसगढ़ में महिला उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। महर्षि महेश योगी, महर्षि विद्या मंदिर के संस्थापक थे। इनका जन्म पांडुका ग्राम रायपुर से हुआ। इनकी मृत्यु 5 फरवरी 2008 में हुई और ये योग और आध्यात्म के विश्व गुरु थे। नेक्स्ट है महाप्रभु वल्लभाचारी, इनका जन्म 1479 को और शुद्ध दैतवाद के अनुयायी थे। छत्तीसगढ़ में पुष्टि मार्ग और अष्टछाप के जन्मदाता थे। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी और इनकी रचना सुबोधिनी काफ़ी फेमस है। स्वामी आत्मानंद महात्मा गांधी जी के बाल सखा थे। स्वामी अग्निवेश, इनका जन्म बिलासपुर जिले में हुआ। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख व्यक्ति। उम्मीद है वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट पॉइंट एग्जाम ऑफिशियल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।